ओम शांति। सभी को ब्रह्मा कुमारी मुजफ्फरपुर की तरफ से, रानी दीदी की तरफ से सबको आमंत्रण है इस योगा दिवस पे। आज हम सभी ऑनलाइन योगा दिवस मनाएंगे। और सबसे पहले मैं जो अपनी दिल्ली से डॉली बहन है, अगर वो जुड़ चुकी हैं तो वो हम सबके सामने स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी। और उसके तत्पश्चात हम सभी योगा डे की शुरुआत करेंगे। तो डॉली बहन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस योगा डे प्लेटफॉर्म पे, जिसपे हम लोग आज ऑनलाइन एक कोरोना महामारी के समय की मांग है, तो ऐसे समय में हम ऑनलाइन योगा डे मना रहे हैं। हमारे बाकी भी पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं और बाकी गेस्ट भी जुड़ते ही जा रहे हैं। तो हम सभी आपसे स्वागत गीत के बारे में स्वागत गीत सुनेंगे। उससे पहले आपका परिचय मैं देना चाहूंगा। डॉली बहन लगभग 10 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएट हैं दिल्ली में। आप ब्रह्मा कुमारी यूथ विंग और ब्रह्मा कुमारी सोशल विंग की एक्टिव कोर कमेटी मेंबर हैं। साथ ही साथ आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज आप जुड़े हैं, उसका मेन लक्ष्य है, आप वोकल बच्चों को म्यूजिक भी सिखाती हैं और बहुत ही सुंदर गाना भी आप गाती हैं। तो आज के इस सभा में, आज के इस प्रोग्राम में आप हम सभी को वेलकम गीत के द्वारा उस परमात्मा का आवाहन करेंगे और साथ ही साथ योगा डे के लिए आप एक हम सबके सामने वेलकम संगीत गीत प्रस्तुत करेंगे। डॉली बहन जी, दिल्ली। ओम शांति। सभी भाई बहनों को जो इस समय इंटरनेशनल योगा डे पे ज्वाइन करे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ओम शांति, वेरी गुड मॉर्निंग। और रानी दीदी का, अरविंद भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे मौके पर इनवाइट किया और मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कैसे इस मेन जो दिन है जिसको पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है, और उसमें से मैं अपना छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें ऐड कर सकती हूँ। और स्वागत गीत तो हम सभी गाएंगे ही गाएंगे। ये गीत आपने सुना भी होगा, जो ब्रह्मा कुमारी भाई बहन और हैं, उन्होंने भी गीत सुना होगा। तो आप भी अंदर ही अंदर इसको गुनगुना सकते हैं। और जो नए भाई बहन हमें अभी जुड़े हैं हमारे साथ आज, तो मैं उनका भी बहुत बहुत वेलकम करना चाहती हूँ। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप सभी का वेलकम कर रही हूँ। रानी दीदी, अरविंद भाई और जो भी सेंटर के भाई बहन और जो सहयोगी भाई बहन हैं जो संपर्क में है। तो आइए एक स्वागत गीत गाते हैं। और स्वागत गीत हम पहले उस परमात्मा का करेंगे, उसका आह्वान करेंगे कि उसने हमें इस लायक बनाया। और योगा जो डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो शरीर को तो तंदुरुस्त रखता ही है, लेकिन राजयोग एक ऐसी जैसे हम कहते हैं उपलब्धि है जो हमने प्राप्त चल रहा है यहाँ, वही है ना। आवाज मन से म्यूट को करके भी शांत कर सकते हैं और कैसे हम अपने खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने मन को तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो आइए एक स्वागत गीत से हम सभी एक दूसरे का स्वागत करते हैं और परमात्मा का स्वागत करते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये गीत पसंद आएगा और सभी बस अंदर ही अंदर इस गीत को गुनगुना भी सकते हैं। तो आइए इस गीत की शुरुआत करते हैं। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न है,
मुझे तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का खिला है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का खिला है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में खिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में खिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। नया नहीं बहुत पुराना, नया नहीं बहुत पुराना अपनों का संबंध है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉली बहन जी, दिल्ली से आप जुड़े हमारे साथ और बहुत ही कम टाइम में आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और सबको स्वागत की इस कड़ी में आपने स्वागत गान देकर सबको स्वागत किया। और ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, मुजफ्फरपुर रानी दीदी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ओम शांति। आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अभी हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट जो कि जुड़ रहे हैं भीलवाड़ा राजस्थान से, इनका हम आप सभी के सामने परिचय देते हैं। हमारा सौभाग्य रहा, जब मैं वेस्ट इंडीज में था तो हमें गोपाल सर ने इंडियन हाई कमीशन की तरफ से योगा डे पे आज से 2 साल पहले हमें ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बुलाया था। मैं उस समय जमाइका में था, किंगस्टन जमाइका की राजधानी है। तो मुझे इनका नाम याद आया और ये बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व हैं। आज फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से इनकी पोस्टिंग फिर से दोबारा नहीं हो पाई है, लेकिन ये फॉर्मर ITIC टीचर ऑफ इंडियन कल्चर हाई कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से जमाइका किंगस्टन में पोस्टेड थे एज ए योगा फैकल्टी। आप इंटरनेशनल योगा डे के शुभ अवसर पर सभी को योगा प्रोटोकॉल के हिसाब से, हालांकि योगा प्रोटोकॉल लगभग 1 से 1.5 घंटे का होता है, लेकिन हम सब सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट के अंदर कुछ बेसिक योगा, कुछ बेसिक फंडामेंटल योगा जो हम सबको
आसानी से कर सकते हैं वो हमें कराएंगे। उससे पहले आप 2 मिनट अपना जो भी उद्घोषण है वो प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद सबको योगा का टिप्स आप हमें बताएंगे। गोपाल शर्मा जी, भीलवाड़ा राजस्थान से आपका हार्दिक स्वागत। ठीक है, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय राजयोगिनी रानी दीदी का और साथ ही साथ में अरविंद जी का, जिनकी मुलाकात 2019 में जमैका में हुई थी, जहाँ की जो इन्होंने बताया था। और उसके साथ साथ में मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि सब योगा दिवस के ऊपर जुड़े हैं। जितने भी योग प्रेमी हैं वो सब किसी न किसी माध्यम से जुड़े हैं। अस्तु, मैं योग के बारे में आप सब लोग जानते हैं। वैसे तो आपको रानी दीदी विस्तार से बताएंगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा कि सभी योग दिवस मना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं कि योग का मतलब ही क्या है। हम वैसे रूप से जो नहीं जानते वो तो यही जानते कि योग का मतलब जोड़ना है, और वास्तव में सही भी जानते हैं, लेकिन जुड़ना किससे है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध है। अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध करके एकत्रित करके वो परमात्मा में जोड़ना योग। तो ये महर्षि पतंजलि का सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। इसके बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे अष्टांग योग हो गया, भक्ति योग हो, योग के बहुत सारे मतलब एक डिपार्टमेंट। किसी भी माध्यम से कोई भी डिपार्टमेंट पकड़ लो, आप लास्ट में एक ही रास्ते पे चले जाओगे। तो ये सब चीजें हैं। अभी आज एक चीज और है कि हम जो जानते हैं कि जैसे कोई भी योगा पोस्चर करके कहता था कि योगा हो गया, लेकिन पोस्चर या आसन तो एक पार्ट है, अष्टांग योग का एक पार्ट है, तीसरे नंबर का। और अंतिम जो पार्ट है वो समाधि है। तो समाधि तक पहुंचने के लिए काफी कुछ चीजें पार करनी पड़ती है हमें, ठीक है ना। फिर भी आसन के माध्यम से जुड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले शरीर तो स्वास्थ्य चाहिए। आज की इस कोरोना महामारी में हम आसन के द्वारा ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और हमारे साथ में शायद डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, मैंने नाम पढ़ा है, आलोक कुमार जी, उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। लेकिन कहना चाहूंगा कि हम स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, जैसे कोरोना महामारी में, जैसे एक विधा है अष्टांग योग। जब बीमार आदमी होता है तो हॉस्पिटल में जाता है, और उसके बाद डॉक्टर साहब तो जानते हैं, उसके बाद जो कप निकालने के लिए वो नली लगाई जाती है, प्लास्टिक की पेट के अंदर जाती है, उसके द्वारा और बाहर एक थैली लटका दी जाती है, उसमें कप निकलता है। ये चीज योग में पहले ही हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सूत्र वस्त्र धोती। जो धोती खाते हैं कपड़े को अंदर जाती है, उसके द्वारा बाहर निकलते हैं। तो सारा वायरस, सारा कफ जो है, क्योंकि बीमारी का कारण 3 ही है, वात, पित्त और कफ। तो कफ बाहर निकल जाता तो बीमारी बचेगी नहीं। और माइग्रेन की प्रॉब्लम ऊपर के लिए सूत्र धोती करते हैं। सूत्र नेति जो नाक से चला के ऊपर का वायरस खींचती है। तो बहुत सारी योग के अंदर विधाएं हैं। कोई भी यदि आदमी कम से कम अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए दिन में 24 घंटे में मात्र आधा घंटा से 1 घंटा अगर अपनी बॉडी के लिए दें, बाकी टाइम हमारे पास बहुत है टीवी देखने का, इंटरनेट देखने का, तो बॉडी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है आज की दुनिया में। तो 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में अगर कोई दें, बाकी 23 घंटा अपने रखें, कुछ भी करें, इतना भी कुछ कर दे तो वो अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकता है। अस्तु, मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा अपने श्रीमान प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने योगा डे को शुरू करके हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, और भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। अच्छा, टाइम की कमी के हिसाब से मैं अपनी बात को थोड़ा विराम दूंगा। कुछ प्रत्यक्ष रूप से, जैसे भाई अरविंद जी ने बोला है कि 10 से 12 मिनट का मुझे टाइम मिला है, तो उसी में सारा कुछ थोड़ा करना होगा। जो मेन क्रियाएं हैं, खास तौर से आसन की। बाकी अष्टांग योग के 8 हैं अंग, यम नियम आप सब जानते हैं, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये सब आप जानते हैं, योग प्रेमी है। लेकिन आसन हम कर लें तो हमारी बॉडी को
मैं ये कहूंगा कि आसन की परिभाषा देना चाहूंगा मैं, स्थिर सुखम आसनम। पतंजलि योग सूत्र में कहा है कि स्थिर सुखम आसन, जो जिस आसन पर आप स्थिरता से बैठ सके सुखपूर्वक, वही आसन। आप किसी से आसन बैठे, हिले डुले नहीं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी स्पाइन सीधी रहे और गर्दन सीधी रहे, बस। फिर आप किसी भी आसन बैठ के ध्यान कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या, लाभ भी है। तथो द्वंद्वान अभिघात है, कि जितने भी द्वंद्व, आसन करने से फायदा क्या, रोज रोज आप अभ्यास करते हैं तो उसका फायदा यह है कि ततो द्वंद्वान अभिघात है, कि आप जो प्रकृतिकृत द्वंद्व है, द्वंद्व जैसे सर्दी वर्षा गर्मी, ये आपको नहीं लगती फिर बाद में, जब आसन सिद्धि होने के बाद में। और उसके बाद में सुख दुख फिर बाद में महसूस नहीं होते हैं। सुख है तो भी ठीक है, दुख हो भी तो ठीक है, एक्सेप्ट, हर चीज को एक्सेप्ट करना, वो शक्ति आ जाती है हमारे पास में। ठीक है, ये सब चीजें आसन करने का सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि आज आसन को योगा मानते हैं इसलिए। अस्तु, आज हम कुछ क्रियाएं करेंगे प्रत्यक्ष रूप से। अब 10 मिनट में जो भी हो पाए, 10 या 5-7 मिनट में वो हम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। और प्रार्थना से करते हैं तो हम, हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहती है हर चीज के लिए। नेगेटिव तो सब जगह है ही है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहती है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा सभी से, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कि अपना जिस भी आसन पे बैठे हैं बैठ जाएं, चाहे कुर्सी पे बैठना चाहे बैठें, नीचे बैठना चाहे बैठें, लेकिन कमर गर्दन अपनी सीधी रखें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आंखें बंद हो और ध्यान हमारी आत्मा में हो, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा सांस लेके। जो प्रार्थना बोलना चाहिए गुनगुना सकते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोल लें और कुछ क्रियाओं के लिए हम सभी को खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन जिसकी स्थिति नहीं है वो बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। जो खड़े होने में सक्षम है वो खड़े होकर करें। पैरों में थोड़ा फासला रखें, 2 इंच 3 इंच का। सबसे पहले हम रोजाना कुछ क्रियाएं कर लें तो भी ठीक है। सबसे पहले मेन जॉइंट, जो हमारे जॉइंट हैं वो पकड़ लें, जैसे गर्दन का जॉइंट है, कंधे हैं, कमर का जॉइंट है, घुटनों का जॉइंट है और हमारे एंकल है।
इनका जॉइंट जॉइंट पे कसरत कर लें तो भी ठीक है। तो हम सबसे पहले ग्रीवा चालन करेंगे। सीधे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को, हथेलियों को कमर के ऊपर टिका लें, और अगर हम सांस के साथ में करें तो और ज्यादा बेनिफिट हो सकता हमारी बॉडी में। ठीक है, हम सांस के साथ में करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर करेंगे गर्दन को, केवल गर्दन को, और सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। ये एक राउंड हुआ, 2 राउंड और रिपीट कीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे, नीचे इतना कीजिए हमारी चिन, हमारी थोड़ी छाती का हट जाए, टच हो जाए। ठीक है, नॉर्मल अवस्था में आ जाइए और हाथ वहीं टिकते रहें कमर के ऊपर। अब नेक बेंडिंग करेंगे, सिर को बेंड करेंगे, राइट साइड और अदर साइड, लेफ्ट साइड। सांस को छोड़ते हुए कोशिश करें हमारा जो कान है वो कंधे के टच हो जाए, लेकिन बिना कंधे को ऊपर किए, ये कोशिश करें। सांस लेते हुए वापस अदर साइड में, दूसरी साइड में जाएं, कंधे को ऊपर नहीं करना है और कोशिश करना है कि कान हमारा कंधे के ऊपर टच हो जाए। ये एक राउंड हुआ, 2 राउंड और कीजिए, सामने देखते हुए कीजिए। सांस लेते हुए आइए और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में जाइए, दूसरी साइड में जाइए, एक राउंड और कीजिए। आ जाइए नॉर्मल, हाथ वहीं रहेंगे। अब हम ट्विस्ट करेंगे, गर्दन को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट राइट, सांस छोड़ते हुए, और कोशिश करेंगे कि हमारी जो चिन है वो लाइन के शोल्डर के लाइन में आ जाए, कंधे के एक शीट में आ जाए। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस आइए और सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड में जाइए। एक राउंड हुआ, 2 राउंड और कीजिए, दूसरी साइड में इसी प्रकार एक राउंड और। ठीक है, नॉर्मल अवस्था में आ जाइए, हाथ में टिके रहेंगे। एक और है जो लास्ट वेरिएशन है, हमारी जो ठोटी है वो वोकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, छाती के टच कर लीजिए और इसको घुमाइए, गर्दन को घुमाइए ऐसे। अगर किसी को चक्कर आता है तो तुरंत नीचे बैठिए और बड़े धैर्य के साथ में कीजिए। यहाँ टिकाने के बाद फिर वापस आइए, पूरा रोटेट कीजिए, पूरी घुमाइए। ये एक चक्कर हुआ, 2 बार और कीजिए। तो पीछे जाएगी गर्दन तो सांस लेते हुए, और आगे आएगी तो सांस छोड़ते हुए। एक राउंड और कीजिए। बस, गर्दन को ऊपर कर लीजिए और हाथों को सीधा, टॉनी को सीधा कर लीजिए। ये हमारी गर्दन की हो गई। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा तो पीछे देख भी नहीं पाते, केवल ऐसे देख, ऐसे ऐसे देखते हैं। तो इसका मतलब गर्दन के अंदर पे उनकी जो टाइट हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, ये भी जरूरी है। और गर्दन तो और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो इंजन, सिर को अगर कहते हैं तो यहाँ तो सारी तार यहीं से जुड़े हुए हैं ना। गर्दन नहीं, अगर तार ही अंदर से डिसमिस हो गए तो फिर तो शरीर बेकार हो गया। तो ये तो और जरूरी है। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट क्रिया करेंगे और स्कंद संचालन, शोल्डर स्ट्रेचिंग। गैप ले लीजिए, 2-3 इंच गैप ले लीजिए पैरों में और सीधे खड़े हो जाइए, गर्दन सीधी, कमर सीधी,
केवल हाथों को ऊपर उठाना सांस के साथ में, सांस लेते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना और बिना बेंड किए एल्बो को। रुक जाइए शोल्डर के लेवल पे, फिर सांस लीजिए आराम से, फिर और सांस लेके गहरी सांस लेके फिर और ऊपर उठाइए और खींचिए अंगुलियों को, सांस नॉर्मल रखिए, खींचिए जितना हो सके, खींचिए अंगुलियों को और आपके जो हाथ कानों के टच रखिए दोनों साइड में। चेहरे पे प्रेशर नहीं देना है, स्माइल रखनी है थोड़ी। सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाइए, हाथों को वापस लाइए, फिर लंबी सांस लेके फिर कीजिए लंबी सांस के साथ में, फिर सांस के साथ ऊपर ले जाइए, चेहरे पे बिना प्रेशर के कीजिए और खींचिए अंगुलियों को, पूरे शरीर को खींचिए, वापस आ जाइए सांस छोड़ते हुए, एक बार और कीजिए, फिर कीजिए ऊपर ले जाइए और खींचिए और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। ये हमारा शोल्डर स्ट्रेचिंग हो गया, साथ में कुछ शोल्डर की एक्सरसाइज है। सांस लेते हुए शोल्डर के लेवल पर लाइए, कंधे के लेवल पर हाथों को लाइए और ऊपर की तरफ हथेलियां करके दोनों फिंगर्स को कंधे के ऊपर टिका दीजिए, बेंड कर लीजिए, एल्बो को बेंड कर लीजिए, कोहनिया बेंड कर लीजिए और कोहनियों को मिलाते हुए रोटेट कीजिए, सर्कल बनाते हुए गोल गोल घुमाइए। ध्यान रहे हैं कि हमारी जो भुजाएं हैं वो कानों के टच होती जाए, ऐसे पूरा घुमाइए धीरे से, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ लाइए और सांस लेते हुए पीछे की तरफ ले जाइए। एक बार और, इसी प्रकार दूसरी तरफ से कीजिए अपोजिट। बस सीधा कर लीजिए और डाउनवर्ड योर पाम्स कर लीजिए, पाम्स डाउनवर्ड कर लीजिए और आइए नीचे आ जाइए, रिलैक्स कीजिए और थोड़ा सा ओपन कीजिए, अंगुलियों को खोलिए और 3 बार ऐसे कीजिए। बस उल्टी साइड में भी कीजिए। बस ये हो गया हमारा शोल्डर स्ट्रेचिंग। दोनों का फायदा क्या है कि बहुत सारों को सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो हमारे शरीर में और बीमारियां पैदा करती जाती है। इसके लिए हम गर्दन को पीछे नहीं झुका सकते हैं, इधर उधर नहीं झुका सकते, मतलब और शोल्डर में भी स्टिफनेस आ जाती है, तो उसके लिए ये दोनों बहुत अच्छा है। गर्दन के लिए तो है ही है, लेकिन दोनों भी करना चाहिए। अब आगे हम करेंगे, आगे का जॉइंट आता है हमारा तो कमर का। ठीक है, थोड़ा पैरों में फासला कर लीजिए नेट के लेवल का, 1.5 से 2 फीट का फासला कीजिए और सीधा खड़े हो जाइए। कटी संचालन जिसको बोलते हैं, हाथों को शोल्डर लेवल पे कर लीजिए, कंधे के लेवल पे, और हथेलियां आगे की तरफ रहेगी, ऐसे अंगुलियां मिलेगी और सांस को छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए। जब आप ट्विस्ट करेंगे तो दूसरे हाथ की अंगुलियां कंधे के टच हो जाएगी, सांस को छोड़ते हुए। ठीक है, कीजिए।
बिना घुटने मुड़ाए कीजिए। बस नॉर्मल। वापस शोल्डर के लेवल पे अपने पैरों को कर लीजिए। आई मीन 1 फीट चौड़ा कर लीजिए पैरों को। अब हमारा अगला जॉइंट है नी। हमारा जो घुटने हैं, जगह जगह हम देखते हैं कि घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैली हुई है लोगों में, क्योंकि घुटने चलना ही बंद हो गए हमारे, और हम कभी इनको छूते भी नहीं है, इनकी संभाल भी नहीं लेते हैं। तो हाथों को ऊपर कीजिए शोल्डर लेवल पे और खींचे अंगुलियों को, और शरीर को ऊपर वाले शरीर को, कमर से ऊपर वाले शरीर को सीधा रखिए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। अगर आप 90 डिग्री का कोण बना सके तो बना सकते हैं, बाकी जितना जा सके उतना जाइए और सांस को लेते हुए ऊपर आइए। ऐसे 5 बार कीजिए, अंगुलियों को खींचे हुए, सामने देखते हुए। चेहरे पर मुस्कान हो। बस हाथों को रिलीज कीजिए, सांस लीजिए, इनहेल एक्सहेल कीजिए, और अभी बिल्कुल पास में ले लीजिए आपकी टोज को, पैरों को टुगेदर कर लीजिए। ये हमारे जॉइंट हो गए। अब हम पूरी बॉडी का स्ट्रेचिंग करेंगे, जिसको हम ताड़ासन भी कहते हैं। ताड़ासन के बहुत सारे रूप है। कोई अंगुलियां मिला के ऐसे करते हैं, कोई सीधा ही ऐसे कर लेते हैं। तो हम करते हैं अंगुलियां मिला के कर लेते हैं। जैसे कि हम सुबह सुबह अंगड़ाई लेते हैं, वो भी तो एक स्ट्रेचिंग है, वो भी एक योगा का ही मान सकते हैं। तो अंगुलियां मिलाइए ऐसे, और अंगुलियों को बाहर के साइड में कर लीजिए, हथेली को, और इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर कीजिए, पैर मिले हुए हों, और अपनी बॉडी को चेक कीजिए। आपके हाथ बॉडी के लेवल पे हो, बॉडी की शीट पे हो, और जो हमारी हिप है वो भी लाइन बॉडी की शीट पे हो, और खींचे पहले इनहेल करके सांस लेते हुए पूरा खींचे बॉडी, सांस छोड़िए, और फिर दोबारा सांस लेते हुए खींचिए बॉडी को, और उसी के साथ में हमारी जो एडिया हैं उनको ऊपर कर लीजिए। पंजों के बल खड़े हो जाइए और खींचते रहिए, और सांस नहीं रोकना है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो रोके, बाकी आप सांस नहीं रोके, होल्ड कीजिए। अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है पैरों में, तो खिंचाव मत दीजिए, एडिया ऊपर मत कीजिए। एडिया टिका दीजिए जमीन पे, और वापस धीरे से वापस आ जाए। गर्दन को नीचे कर लीजिए, जमीन को देखिए, थोड़ा सा गैप कर लीजिए पैरों में। ये इसलिए कि किसी किसी को चक्कर भी आ जाते हैं, इसलिए नीचे देखने से चक्कर नहीं आता। ठीक है, शोल्डर लेवल का अपार्ट कर लीजिए, और आपके जो हाथ हैं, हाथों को बाहर रखते हुए, ऐसे हथेली को बाहर रखते हैं, ऊपर खींचिए हाथ, जैसे मैं इस एंगल से कहूंगा आपको ठीक दिखेगा। और सांस को छोड़ते हुए धीरे नीचे जाइए, जितना हो सके उतना जाना, एक्स्ट्रा प्रेशर शरीर के ऊपर नहीं देना, लेकिन कोशिश करना। नीचे जाते जाइए, और अगर आप अपने पंजों को पकड़ पाए तो पकड़ लीजिए, नहीं तो अंगुलियां अगर टिका पाए तो टिका लीजिए, जैसा आपको उचित लगे, जितना जा पाए उतना जाए। ये है पाद हस्त आसन। पकड़ के खींचिए, ये भी प्रॉपर नहीं है। अगर प्रॉपर करें
तो आप इसको पकड़ के खींचिए, कितना उसके रुकिए थोड़ा। ये है पाद हस्तासन। आंखें खुली रखिए, धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए, हाथों को धीरे से ऊपर लाइए, बिना बेंड किए हुए आपकी कोहनियां ऊपर आएगी और धीरे से वापस आ जाएगी। गर्दन नीचे कीजिए और थोड़ा सा गैप कर लीजिए पैरों में, ताकि चक्कर नहीं आए। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो इससे माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है या चक्कर आ सकते हैं। ये हो गया पाद हस्तासन। गोपाल जी, टाइम का थोड़ा रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे साथ बाकी भी गेस्ट जुड़े हुए हैं। टाइम ज्यादा हो गया हो, ज्यादा हो गया है। एक आसन और करके बैठने वाला और फिर मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है सर? जी जी, गेठिया के लिए, गेठिया बैठ जाइए और पैरों को, घुटनों को लंबे कर दीजिए। ऐसे बैठना, अगर कुर्सी में बैठे तो कुर्सी में बैठे रहिए। अपने राइट घुटने को बेंड कीजिए और उल्टे हाथ लेफ्ट हैंड को इसके साइड में ऐसे रखिए। अगर कोई आप टिका पाए यहाँ पे तो टिकाइए, नहीं तो इसको खींच भी सकते हैं ऐसे, और कोहनी को ऐसे भी रख सकते हैं। ये है वक्रासन। और पीछे देखिए, सांस को छोड़ते हुए पीछे देखिए, एक दो सांस छोड़िए, सांस लेते हुए वापस आइए। ये है वक्रासन। इससे आपकी डायबिटीज खत्म हो जाती है। अगर आप रेगुलर करते हैं तो डायबिटीज की प्रॉब्लम ठीक होती है। दूसरी साइड भी कीजिए, दोनों साइड बराबर कर लीजिए, बेंड कीजिए, आपका घुटना बेंड कीजिए, दूसरा घुटना, और दूसरी साइड में कीजिए। डायबिटीज के लिए ये रामबाण है। पीछे देखिए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस आ जाइए। इस प्रकार से वापस आके घुटनों को आप ये कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और यहीं पे आगे आपको राजयोगिनी रानी दीदी के मुख से आप सुनेंगे, उनके जो दिव्य वचन सुनेंगे कि राजयोग क्या है। ठीक है, नमस्ते। ओम शांति। शर्मा जी, गोपाल शर्मा जी, आपका तहे दिल से ब्रह्मा कुमारी मुजफ्फरपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इतना बिजी शेड्यूल से भी अपना टाइम निकालकर हमारे लिए आज योगा डे पर आप हमारे सामने उपस्थित हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने ही हैं। तो दीदी की तरफ से भी, दीदी भी अभी आपको थैंक यू बोलेंगी। उससे पहले पूरे मुजफ्फरपुर की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से विश्वव्यापी इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और गोपाल शर्मा जी को सब लोग ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद सर। ओम शांति, नमस्कार, थैंक यू। आप जुड़े रहें, अभी हमारे साथ रानी दीदी जाएंगे। स्वागत है हमारे सामने समक्ष राजयोगिनी रानी दीदी। आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगा टीचर हैं, साथ ही साथ आप ब्रह्मा कुमारी बिहार एवं झारखंड की सेवा केंद्र की निर्देशिका हैं। आप हमारे बीच आज उपस्थित है। हम सबका सौभाग्य है कि आपके ही संकल्पों से ये प्रोग्राम आज हो रहा है। आपने ही संकल्प दिया और बाबा की जो है आशीर्वाद है, जो कि इस तरह के प्रोग्राम हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं। और आज भी आपने एक बार में ही कहा कि हाँ बिल्कुल कीजिए, और इस प्रकार से
अभी हमारे सामने तो आज हमारे सामने रानी दीदी जी उपस्थित हैं। दीदी आपका हार्दिक अभिनंदन है और आप हमें बताएंगी कि विश्वव्यापी राजयोग, जिसको गीता में भी बहुत ही स्पष्ट रीति से वर्णन किया गया है, तो हमारे समक्ष सभी भाई बहने जुड़े हैं। आपको लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं, राजयोगिनी रानी दीदी के पेज पे आप फेसबुक पे दीदी को देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ आप जूम पे भी हमारे सभी गेस्टों के साथ जुड़े हैं। तो आप हमें समय की निर्धारिता को देखते हुए 5-10 मिनट में ये समझाने की कोशिश करें कि राजयोग क्या है और राजयोग से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो कृपया इस पे हम सबके सामने समक्ष प्रकाश डालें, राजयोग क्या है और वो हमारे जीवन में किस तरह के चेंजेस लाता है। आज विश्वव्यापी इंटरनेशनल योगा डे है, उसी के आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सब ने योग की अनेक क्रियाएं देखी, जिनके द्वारा हम सदा तन को तंदुरुस्त रख सकते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय चारों तरफ मनुष्य मानसिक रूप से तनावग्रस्त है। ऐसे समय में मन की शांति, मन की प्रसन्नता और खुशी कैसे आवश्यक है। राजयोग की, योग का वास्तविक अर्थ जोड़ होता है। जोड़ किसका किसके साथ? सबसे पहले चाहिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि मैं कहने वाला मैं कौन? मैं कहने वाली चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। ये शरीर तो पंच तत्वों से बना है। ये तो मेरा एक वस्त्र है जो आत्मा ने धारण किया है। राजयोग के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम ये अनुभूति आवश्यक है कि मैं कहने वाली चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूं। आत्मदर्शन करें, आत्मचिंतन करें, आत्म अनुभूति करें, क्योंकि आत्मा का गुण शांति है, आत्मा का गुण प्रेम है, आत्मा का गुण आनंद है, आत्मा का गुण शक्ति स्वरूप है, सुख स्वरूप है। जब हम ये अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा हूं और मेरा संबंध परमात्मा से है, जो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है, सद्गति दाता है, भाग्य विधाता है, इस सृष्टि का रचयिता है, उनके साथ मेरा योग, मेरा संबंध जुट जाए। वास्तव में हम उनके ही हैं, लेकिन अपने आप को भूल गए और उनको भी भूल गए। जैसे बच्चे को अपने माता पिता को याद करना नहीं पड़ता है, याद बारंबार आती है, इसी तरह से हम अगर समझ लें कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा मेरे परम पिता है, तो पिता की स्मृति बार बार आएगी। और परमात्मा अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, उनमें परिवर्तन नहीं होता। आत्मा सतो रजो तमो के चक्र में आती है, परमात्मा नहीं आते। वो सदा एक रस है, उनका नाम सदा शिव है। वो परमात्मा पिता जो आत्मा के परम पिता हैं, उनके साथ इस संबंध की अनुभूति वो मेरा है। मैं आत्मा परमात्मा की हूं, वो मेरे परम पिता हैं।
उनके पास जितनी सर्व शक्तियां हैं वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध की अनुभूति, इस संबंध की का जुट जाना, इस संबंध को अनुभव करना, महसूस करना और बारंबार उनकी याद आना, इसी को योग कहते हैं। ये योग कोई एक्सरसाइज, प्राणायाम इत्यादि वो शारीरिक योग है, उसे शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ये मन की अनुभूति, जब आत्मा अपने आप को आत्मा अनुभव करती है और सुप्रीम पावर परमात्मा से संबंध को महसूस करती है, तो उसे याद है कि वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो प्रेम का सागर है। ऐसे सागर की अनुभूति जब आत्मा करती है तो उसके जीवन तनाव मुक्त हो जाता है, उसके जीवन में सदा शांति रहती है। परिस्थितियां तो आती और जाती हैं, लेकिन जो राजयोगी है, जिसका स्वयं पर राज्य है, जिसने कर्म इंद्रियों का मालिक बनकर कर्म करने की शक्ति जिसके अंदर है, उसी को राजयोगी कहते हैं। इसी योग को सहज योग भी कहते हैं, क्योंकि शारीरिक क्रियाओं द्वारा नहीं किया जाता, ये मन के द्वारा किया जाता है। ये सहज योग, ये राजयोग, ये कर्म योग है। इसके द्वारा आत्मा परमात्मा की समीपता की अनुभूति करती है, उस आनंद की अनुभूति करती है, उस शक्तियों को प्राप्त करती है। सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास जो शक्तियां हैं उसकी अनुभूति करती है। यह है राजयोग द्वारा प्राप्ति। इस आजकल के तनावपूर्ण युग में रहते हुए भी जो राजयोग का अभ्यास करते हैं वो सदा आनंदित रहते हैं। वो संसार के हर दृश्य को एक ड्रामा की तरह देखते हैं, अपने आप को परमात्मा का साथ अनुभव करते हैं। इसलिए उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो सदा दयालु, कृपालु, प्रेममय, सबको सुख देने वाला बनकर रहते हैं। ऐसा जीवन जो दाता बन जाए, सुख देना है, शक्ति देना है, आनंद की अनुभूति औरों को हो, तनाव मुक्त हो जाएं, जब ऐसी शक्ति अनुभव होती है, ये है राजयोग के द्वारा प्राप्तियां। जब इस प्रकार से राजयोग से प्राप्तियां होती हैं तो ये योग प्रातः काल उठते ही सबसे पहले हम परमात्मा दर्शन करते हैं, सबसे पहले आत्म दर्शन करते हैं, सबसे पहले आत्म दर्शन करते हैं, परमात्मा दर्शन करते हैं और उनके द्वारा उन शक्तियों को प्राप्त करते हैं। सारा दिन कर्म करते हुए भी उनकी याद साथ में रहे, उनकी याद बनी रहे, उनसे वो शक्तियां मिलती रहे, तो ऐसा लगता है कि संसार में कर्म करते हुए भी हम सर्वशक्तिवान की संतान, सर्वशक्तिवान है, सदा आनंदित है, सदा शांति और सुख का अनुभव करने वाले हैं। ये राजयोग से प्राप्ति है। राजयोगी कभी भी मानसिक रूप से कोई कष्ट का अनुभव नहीं करता, तनाव का अनुभव नहीं करता, क्योंकि उसका संबंध परमात्मा के साथ जुटा हुआ है और परमात्मा से उन शक्तियों की अनुभूति होती रहती है, वो प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार से जब हमारा योग को समझ गए, जब हम योग अभ्यास करने बैठते हैं तो सहज आसन में बैठते हैं, आंखें खोलकर बैठते हैं। हम सभी जानते हैं जब हमें किसी भी व्यक्ति की याद आती है तो हमारी आंखें खुली होती हैं, हम आंखें बंद करके किसी को याद नहीं करते। लोगों ने मन को एकाग्र करने के लिए सिखा दिया, भगवान का ध्यान करने के लिए आंख बंद करके बैठो, लेकिन मन तो कहाँ कहाँ घूमता रहता है। इसलिए हम आंख खोलकर बैठते हैं
और परमात्मा को मन की आंख से देखते हैं। और मन की आंख से देखना भी, उनकी समीपता की अनुभूति करना, उनसे शक्तियों को प्राप्त करना, ये ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो हमारे अंदर हमें शक्तिशाली बना देती है और हमारे जीवन को सदा शक्ति स्वरूप बना देती है। इस प्रकार से राजयोग का अनुभव करने के लिए आत्मा का ज्ञान चाहिए और परमात्मा की पहचान चाहिए। परमात्मा और आत्मा का संबंध जुटना ही योग है। और जहाँ संबंध जुटा हुआ है वहां निरंतर याद रहेगी, याद आती ही रहेगी। इसके लिए भोजन में भी सतोगुण, सात्विक भोजन, जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन करते हैं उसका भी प्रभाव मन की एकाग्रता पर होता है। इस प्रकार से हम राजयोगी, सहज योग, कर्म योग का अनुभव करते हुए हम परमात्मा को याद कर सकते हैं और सदा उस आनंद, उस शक्ति, उस शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी ने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सुंदर तरीके से हमें ज्ञात कराया कि राजयोग क्या है और उसकी विधि और उससे प्राप्ति क्या है। इसके बारे में हम सबको बड़े ही सुंदर तरीके से रखा। इसके लिए दीदी का बहुत बहुत दिल से आभार और सभी भाई बहनों की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। योगा डे की बहुत बहुत बधाई हो दीदी आपको भी। और इस तरह से हम सभी स्नेह मुलाकात करते ही रहें, ऐसी आशा करते हैं। कोरोना काल में भी आप सबको दर्शन दे रहे हैं जूम के द्वारा, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। धन्यवाद दीदी। ओम शांति। अब हमारे बीच जुड़ेंगे वेस्ट बंगाल से हमारे दूसरे गेस्ट, जो कि जिनका परिचय मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप मनमोहन जी सर, अगर आप सामने हैं तो वीडियो में ऑन कीजिए। आपको हमने को होस्ट बनाया है सर। और अच्छा जी आ गया जी सर। ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से सर आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। और योगा डे की नमस्कार, बहुत बहुत बधाई है। आप आज हमारे सामने वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं और हम लोग अभी बिहार में हैं। तो आपका शॉर्ट में हम परिचय देना चाहेंगे। वर्तमान समय आप लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर जी, स्टाफ ऑफिसर हेडक्वार्टर 59 इन्फेंट्री डिवीजन वेस्ट बंगाल में पोस्टेड हैं। सर आप हमारे साथ कई वर्षों से भी जुड़े हुए हैं। जब आप मुजफ्फरपुर बिहार सरकार जब यहाँ थे, यूनिवर्सिटी में थे, एनसीसी कैडेट में, तो म्यूजिकल एक्सरसाइज हमारे डॉक्टर फलक भाई एलएस कॉलेज में कराते थे। तो उन्हीं के संपर्क द्वारा आपका हम सबके बीच आना हुआ। आप राजयोगिनी रानी दीदी के बुलावे पे एक बार सेंटर भी आए थे। वो भी एक समय था जब कोरोना का ऐसा कुछ नहीं था और हम लोग सब स्नेह मुलाकात सुख शांति भवन मुजफ्फरपुर में आपसे हुआ था। बहुत ही एक अद्भुत दृश्य था वो भी जब आप आए थे। और आज भी एक समय अनुसार साइंस के साधन ऐसे हैं जो हम आपको वेस्ट बंगाल से भी आपका जो प्यार है हम सबके प्रति है, इसलिए आप जुड़ गए। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है योगा डे पे। और आप हमें बताएंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन एंड योगा इन अ डे टू डे लाइफ। तो आइए आप हमें अवगत कराइए। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। आवाज कम आ रही है। रानी दीदी, डॉक्टर फानिश चंद्रा जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। एम आई ऑडिबल? अभी आ रही है आवाज? जी हाँ, नमस्कार रानी दीदी को और आप सभी को, स्पेशली डॉक्टर फानिश चंद्रा, जिनकी वजह से मैं ब्रह्म कुमारी समाज मुजफ्फरपुर से जुड़ा और कई बार मुझे रानी दीदी से आशीर्वाद का मौका मिला। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर आपने मुझे याद किया, मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर में
रानी दीदी के नेतृत्व में योगा का प्रचार प्रसार हुआ है और आपके जो स्टाफ बाहर जाकर के म्यूजिकल योगा स्पेशली करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में भी और दिल्ली में जहां भी मैं गया और रहा, वहां पर मैं इन चीजों का प्रचार अपने ऑफिसर्स, जवानों और उनके परिवारों के बीच करता हूं और मैं खुद इसका अनुकरण करता हूं। आज भी सुबह सुबह मैंने म्यूजिकल योगा किया और ये इतना लाभदायक है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आप एक तरफ से म्यूजिक सुनते हैं जिससे आपको कानों को भी एक आनंद मिलता है, आपकी मानसिकता अच्छी रहती है, आपको सूदिंग ईयर्स मिलता है उसमें। और दूसरा आपका फिजिकल एक्सरसाइज होता है जो इतना स्ट्रेनियस होते हुए भी, कठिन होते हुए भी म्यूजिक की वजह से आपको पता नहीं चलता है। और 40 मिनट के एक्सरसाइज में आप इतना पसीना बहा चुके होते हैं कि आप अगले 24 घंटे के लिए फिट हो जाते हैं। फिजिकल फिटनेस का उदाहरण जो मैंने लंगट सिंह कॉलेज में डॉक्टर फानिश चंद्रा के नेतृत्व में देखा, उन्होंने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैंने हर एनसीसी कैंप में मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग के दौरान 2019 और 20 में हर कैंप में इसका अभ्यास करवाया और लगभग मैं समझता हूं कि पूरे बिहार और झारखंड में इसका प्रचार प्रसार हुआ। तमिलनाडु से कुछ कैडेट आए थे एक भारत श्रेष्ठ भारत में, उन्होंने भी इसको सीखा। तो मैं समझ सकता हूं कि पूरे देश भर में हमने अपने सेना की तरफ से और एनसीसी की तरफ से जितनी भी कोशिश कर सकते थे हमने अच्छे से किया और इसका लाभ देखने को मिल रहा है। लोग घर घर में, अगर बाहर बारिश भी हो रही है तो लोग घर में म्यूजिकल योगा कर सकते हैं। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं जिम में जाने की जरूरत नहीं है। एक मोबाइल फोन में जो उज्जवल कापड़ निकष का जो लिंक है या और भी कई ब्रह्म कुमारी समाज के लिंक है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और उसको चलाइए और उसकी नकल कीजिए। इसमें ज्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी इसको आराम से फॉलो कर सकता है और अनुकरण कर सकता है। और 35 से 40 मिनट की इस एक्सरसाइज से सारी बीमारियां दूर हो सकती है। ये पिछले 2-2.5 साल से मैं स्वयं कर रहा हूं और ये प्रमाणित हो रहा है। आप लोगों का जो प्रयास है मुजफ्फरपुर में, जो मैंने गौर से देखा, और मैं रास्ते में जब पटना की तरफ आता हूं तो बाएं साइड में भी एक कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा था। आई एम श्योर ये जल्दी शुरू होगा और मैं उसमें जुड़ा रहना चाहता हूं हमेशा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो प्रयास आप लोग करते हैं लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में, लोगों को आध्यात्म के प्रति जागरूक करने में, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अनुकरणीय है। और जितना त्याग बलिदान ये सब आप लोगों के अंदर है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसकी मैं हर जगह चर्चा करता हूं और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और आज के समाज में जो लोग बहक रहे हैं, लोग गलत रास्तों पे चल रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाने का कार्य ब्रह्म कुमारी समाज मुजफ्फरपुर कर रहा है। और मुझे ये जानकर काफी खुशी हुई थी वहां पर कि वहाँ मुजफ्फरपुर के बहुत बड़े बड़े अधिकारी, समाज सेवी, अलग अलग पेशे के लोग, पॉलिटिकल लीडर्स, सब लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्पेशली रानी दीदी की जो प्रतिभा है वो बहुत ही लोगों के लिए प्रेरणादायी है और मैं भी उनको बहुत आदर करता हूँ। टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है और इसलिए शॉर्टकट में ये बताना चाहता हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज आप जरूर करें, अल्पाहार करें, खाना आप जितना कम से कम खाएं आपके सेहत के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि सारी बीमारी खाने से ही होती है। अगर पेट पे आपका कंट्रोल है तो आप अपने पूरे स्वास्थ्य पर अच्छा कंट्रोल रख सकते हैं, अच्छा नियंत्रण रख सकते हैं। ज्यादा खाना खाने का मन सबका करता है, लेकिन उसी पर कंट्रोल करना जरूरी है। जो चीज आपको बहुत स्वादिष्ट लगता है वही चीज बाद में जाके हानिकारक साबित होता है। तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। और इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे मैं एक बार फिर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और आप लोग मुझे समय समय पर याद करते रहते हैं, इसके लिए मैं आपको सहृदय धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से कैसे म्यूजिकल एक्सरसाइज के टिप्स जो आप करते आए हैं, और आप करते ही नहीं आए हैं, साथ साथ एनसीसी के जितने भी कैडेट्स आपके पास, चाहे आपने बताया दिल्ली में गए, चाहे मुजफ्फरपुर में आप रहे हैं, तो दिस इज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयरिंग फ्रॉम योर साइड। एंड आप कहीं ना कहीं हमारे साथ ही हैं, ऐसा लगता है कि आप सेवा में हैं और बेहद की सेवा में तो आप हैं ही भारत सरकार के साथ। और साथ साथ ये रूहानी जो फैमिली है हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था,
उसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं और आप परिवार के ही हैं, आप दूर के नहीं हैं, आप इस परिवार के ही हैं, इसलिए आप हमारे सामने आज भी उपस्थित हैं। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे सर आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए आपका साधुवाद है। आपकी मीमांसित और आपका हंसमुख चेहरा हमें बता रहा है कि आप हमेशा हमारे साथ इस तरह जुड़े रहें और हमारे सबकी जो अभियान है विश्व शांति की तरफ ले जाने की, इस योगा और इस मेडिटेशन के थ्रू, उसमें आप हमेशा सहयोगी रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, फिर से एक बार स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और दीदी की तरफ से भी आपको शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसी सीरीज को बढ़ाते हुए भाइयों एवं बहनों जुड़े रहेंगे सर अभी आप, और हमारे साथ जुड़ेंगे अभी एलएस कॉलेज की केमिस्ट्री की प्रोफेसर और साथ ही साथ उनके युगल आशुतोष भाई, जो इस एक्सरसाइज के साक्षात एग्जाम्पल हैं। हम लोग तो चलो भले बहुत सारे कारोबार में बिजी रहते हैं, सेंटर और बहुत सारे क्रियाकलाप में, लेकिन ये भी एक टीचर हैं और इनकी जो युगल हैं, वाइफ हैं, वो एलएस कॉलेज लंगट सिंह महाविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। साथ ही इनका एक बेटी और एक बेटा और इनके ससुर जी, ये पूरी फैमिली ने एक समय में एलएस कॉलेज में इस म्यूजिकल एक्सरसाइज का अभ्यास शुरू किया। किसी का साथ नहीं देखा, बस अपनी फैमिली के साथ शुरू किया और आज ये संख्या कम से कम 50 से ज्यादा हो गई है। और मैं भी कभी कभी मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, उसमें सम्मिलित हो जाता हूँ, देखकर बड़ी खुशी होती है कि ब्रह्मा कुमारी के इस म्यूजिकल एक्सरसाइज को अलग अलग ढंग के लोग, अलग अलग प्रोफेशन के लोग करते हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि हम तो रोज नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये विदाउट एनी फेल करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ेंगे आशुतोष जी, उनकी वाइफ जो केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं एलएस कॉलेज में, और अपना लाइव एग्जाम्पल सुनाएंगी कि उनको इस एक्सरसाइज से, आज योगा डे है तो योगा डे के ऊपर आप सुनाएंगे कि आपके पर्सनल जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ा और आपके स्वास्थ्य में इसका क्या प्रभाव है। और वेलकम है आशुतोष जी एंड फैमिली, आप हमारे साथ जुड़ेंगे वीडियो में। ओम शांति। आप सबों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आपने परिचय दे दिया है, मैं प्रियंका मिश्रा, मैं रसायन शास्त्र की प्राध्यापिका हूँ गंगा सिंह महाविद्यालय में। मैं 6 साल से योग में चल रही हूँ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा जो म्यूजिकल एक्सरसाइज है, जो अध्यात्म से जुड़ाव है, जो योग और स्वास्थ्य दोनों का मिश्रण है, उसके बारे में मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगी। ज्यादातर लोग योग को स्वास्थ्य से जोड़ करके देखते हैं और स्वास्थ्य जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से माना जाता है। सब लोग व्यायाम, योग सभी को स्वस्थ रहने के लिए, दैट इज फिजिकली फिट रहने के लिए योग में लाते हैं। लेकिन अगर एक स्वस्थ इंसान की परिभाषा दी जाए तो वही इंसान स्वस्थ है जो कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है। समाज में भी उनका आचरण व्यवहार एक स्वस्थ आदमी की तरह परिलक्षित होता है। सिर्फ शारीरिक रूप से आप स्वस्थ है, बीमारियों से निवृत्त है, लेकिन आपका अगर आचार और व्यवहार दोनों स्वस्थ नहीं है, समाज के लिए प्रेरणादायी नहीं है, समाज के लिए सही नहीं है, उसको हम स्वस्थ इंसान या स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा नहीं दे सकते। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी तरह के स्वास्थ्य को सम्मिश्रित करके जो एक योग की पद्धति विकसित की गई है वह है आध्यात्म और योग का सम्मिश्रण, जो कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा दिया गया है, जिसकी शुरुआत फलक भाई ने डॉक्टर फनीश चंद्रा जी के साथ मधुमेह बीमारी के इलाज को लेकर के किया था। लेकिन जब हम लोगों ने उस एक्सरसाइज को करना शुरू किया तो ना वो सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल करता है, बल्कि आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखता है, मन को शांत रखता है और आपको एक ऐसा नागरिक बनाता है जो कि समाज में एक ऊर्जावान और प्रेरणादायक काम करके बाकी लोगों को उसमें जोड़ सकता है। और यह ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा हम लोगों को दिया गया बहुत बड़ा उपहार है। हम पूरे परिवार के साथ, ये बुजुर्गों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है जितना बच्चों के लिए और जितना युवा वर्ग के लिए। हम लोग सुबह की शुरुआत इसी से करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उन्नत और अच्छा होता है। हम परमात्मा की याद में इस काम को करते हैं, जिससे कि दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं और हमें ऊर्जावान दिन की शुरुआत करने के लिए ऊर्जा मिलती है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी रानी दीदी को
जो समय समय पर हम लोगों के जीवन को समुन्नत करने के लिए उचित मार्गदर्शन देती रहती हैं। उनके सानिध्य में रह करके हम लोगों का जीवन सुखमय और खुशियों से भरा है। और एक बार मैं धन्यवाद मनमोहन सर को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से हम लोग एलएस कॉलेज में करते थे योगा, तो उन्होंने हमें मौका दिया था। उनके एनसीसी बैच में हम लोगों ने भी एक बार सहयोग दिया और काफी अच्छा प्रोग्राम रहा था। तो इस तरह से काफी फैल रहा है, लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हम सभी को ये कहना चाहेंगे कि तन मन दोनों स्वस्थ हो, उसके लिए आपको ब्रह्मा कुमारी संस्थान अध्यात्म, मेडिटेशन और उनके मेडिकल एक्सरसाइज को जरूर अपनाना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, अभी हमारे साथ आशुतोष भाई जुड़ेंगे, जिनको ये फायदा, क्या क्या फायदे हुए एक्सरसाइज से, आप सामने आए आशुतोष भाई। ओम शांति। आप हमें बताएंगे आशुतोष भाई कि आपने एक्सरसाइज कब से शुरू किया और आपके पर्सनल जीवन में इससे क्या क्या फायदे हुए। जी, ओम शांति और फिजिकली। यस, ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी से लगभग 6 साल से जुड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल से जब फलक भाई एलएस कॉलेज में एक बार म्यूजिकल एक्सरसाइज के बारे में लोग को बता रहे थे। वीडियो सही कर ले, वीडियो थोड़ा सही कर ले नीचे फोन को। हाँ ठीक है, अब ठीक, अब आवाज आ रही है। तो फलक भाई वो एक्सरसाइज, म्यूजिकल एक्सरसाइज करवा रहे थे। उसको करने से हम लोग को ये शुरू में तो बहुत लगा कि ये हमारे काम के लायक नहीं है, लेकिन 1-2 दिन करने के बाद यह एहसास हुआ कि ये तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि 40 मिनट का एक्सरसाइज म्यूजिक के साथ होने के कारण पता ही नहीं चलता था और पूरे बॉडी का होल एक्सरसाइज हो जा रहा था। जब हम स्टार्ट किए थे तो उस समय मेरा वेट लगभग 135 kg के पास में था, और इसको कंटिन्यूअसली लगभग 1.5 से 2 साल किए तो अब मेरा वेट लगभग 92 kg हो गया, जो कि मेरे को लगता है कि एक वरदान के स्वरूप है। इससे पहले मेरे को मतलब वॉकिंग करने में या कहीं बैठने में, चलने में भी तकलीफ होता था, लेकिन अब जो है कि अब अपने आप को कम से कम मेरे को लगता है 4 चक्कर 5 चक्कर तो इजीली ही एलएस कॉलेज का लगा सकते हैं। और हमारे साथ साथ इस योगा में हमारे फ्रेंड लोग भी जो कर रहे हैं, डेली करते हैं। अभी कोविड के कारण हम लोग एक्सरसाइज छत के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन फील्ड में नहीं कर, लेकिन ये करने से इतना अच्छा होता है कि मेंटली भी हम लोग को बहुत पीस ऑफ माइंड है। जैसे बीपी यूपी का टेंशन ये सब है, वो सब दूर हो जा रहा है। और वेट लॉस का तो हम खुद लाइव एग्जांपल है। इससे पहले भी अरविंद भाई एक वीडियो बनाए थे जिसमें कि हमारे मित्र लोग के साथ एलएस कॉलेज में उसको रिकॉर्ड किए थे कि क्या क्या फायदे हो रहे हैं। मतलब बुजुर्ग लोग जो 70-70 प्लस में हैं, वो भी इसको अच्छा से कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ म्यूजिक के कारण। 20 मिनट में लोग थक जाता है, लेकिन 40 मिनट का एक्सरसाइज नॉन स्टॉप, कभी हाई पिच में फिर स्मॉल में रिलैक्स कर करके इसमें 5 तरह का एक्सरसाइज का मर्ज किया हुआ है। जैसे इको प्रेशर का है, योगा है, फिर हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज है। इस सब के साथ करने से बहुत ही लाभ मिला। यही हम चाहेंगे कि योग दिवस के उपलक्ष्य पे इस एक्सरसाइज का हर कोई फायदा उठा सके, यही चीज। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी। आपने बहुत ही अच्छा सुना है। 135 किलो वजन था आपका, और आप लाइव एग्जांपल हैं, इस लाइव क्लास में लाइव एग्जांपल हैं। 92 बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं आपको। जी सर। रानी दीदी भी बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं। रानी दीदी के आशीर्वाद से ही ये हुआ है सर, क्योंकि वही ये इनिशिएटिव ली थी और डॉक्टर उज्जवल कपटिलिस को मुंबई से बुलवाई थी और साथ में म्यूजिकल एक्सरसाइज का प्रैक्टिस हम लोग को करवाई। हम लोग को तो आशा ही नहीं था कि इस तरह से कुछ हो सकता है, लेकिन उनके आशीर्वाद की बदौलत आज हम लोग ये सक्सेसफुल अचीव कर पाए हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग इनके लिए ताली बजाएंगे। ओम शांति। और बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया हमारे बीच। डॉक्टर रंगीला सिन्हा जी जुड़ी हैं, और हम रानी दीदी के रिक्वेस्ट से रानी दीदी ने कहा कि डॉक्टर रंगीला सिन्हा को भी बोलिए 2 मिनट हम सबके बीच योगा डे पे हम सबको संबोधित करेंगी और सबको शुभकामनाएं देंगी। डॉक्टर रंगीला सिन्हा जी
प्लीज वेलकम इन ब्रह्मा कुमारी मुजफ्फरपुर। तो अभी हम सभी समाप्ति की ओर हैं और उससे पहले हमारे साथ आइए 2 शब्द आप बोलिए। जुड़ेंगे डॉक्टर फनीस भाई मुजफ्फरपुर से। डॉक्टर फनीस भाई भी, क्योंकि इनका बहुत अच्छा योगदान है, ये अपना सुबह क्लास होने से पहले, रात जो क्लास जो हमारा होता है मुरली क्लास से पहले अपना साउंड सिस्टम लेकर और सुबह एलएस कॉलेज और हमारा जिला स्कूल 2 जगह हैं, पीछे तो हमारे पास 2-3 सेवाधारी थे, तो हम 2 जगह जाते थे और एक्सरसाइज करवाते थे। और इन्हीं का इनिशिएटिव है कि आज इतने सारे लोग योग सीख रहे हैं और दीदी की शुभकामना है। तो हम सभी सेवाधारी समय प्रति समय जिला स्कूल और समय प्रति समय मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में जाकर इस तरह की एक्सरसाइज को करते भी हैं, कराते भी हैं और लोगों में इसी बहाने अध्यात्म के प्रति, एक्सरसाइज के प्रति धारणाएं जो है, अवधारणाएं जो है चेंज होती रहती हैं। तो हम वेलकम करेंगे डॉक्टर फनीस चंद्र जी को मुजफ्फरपुर ब्रह्मा कुमारी की तरफ से। फनीस भाई, आपका हार्दिक स्वागत है इस मंच पे। योगा डे की आपकी बहुत बहुत बधाई। और अभी मैं सबको बताना चाहूंगा, इस प्रोग्राम में आने से पहले अभी भी फलक भाई एलएस कॉलेज की प्रिंसिपल के बुलाहट पे योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए गए थे और वहां से तुरंत आए हैं और इन्होंने मीटिंग ज्वाइन किया है। तो हार्दिक स्वागत है फलक भाई का। ओम शांति। सर्वप्रथम हम सबके प्रेरणा स्रोत परमात्मा शिव बाबा भोलेनाथ, जिन्होंने इतना सुंदर ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाया, और उसके बाद हमारी दीदी दादियाँ हमारे सामने राजयोगिनी रानी दीदी बैठी हैं, तो इनकी पालना में हम सब ईश्वरीय प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज इंटरनेशनल योगा डे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में इसको फैलाया और आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। तो इसमें एज ए डॉक्टर होने के नाते सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो डॉक्टर उज्जवल कापड़नीस और डॉक्टर मल्हार देश पांडे, 2 भाई महाराष्ट्र से आए, मालेगांव से हम सब के बीच, और उन्होंने ये म्यूजिकल एक्सरसाइज का ट्रेनिंग दिया 2 दिन मुजफ्फरपुर ऑडिटोरियम में। और उसके बाद बोला रेगुलर इनको फील्ड में आप लोग कीजिए, सबका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, कमर दर्द, सब तरह की बीमारी ठीक हो जाएगी। और हमने उसको कंटिन्यू किया और आज हम सब रिजल्ट सुन रहे हैं। हजारों भाई बहनें इसको कर रहे हैं। हमारे कर्नल साहब मनमोहन ठाकुर जी एनसीसी के 2500 कैडेट्स को एक बार करवा दिए। इस तरह से जब जब उनका दूसरी बार कैंप लगा तो फिर इतने कैडेट्स आए पूरे 32 बटालियन के, और फिर तमिलनाडु से, जहाँ से, तो उन्होंने जहाँ भी वो जाते हैं वहां पर वो खुद करते हैं और पूरे फैमिली को, एनसीसी कैडेट के जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनको करवाते हैं। और जो हमारे देश का एक नारा है हेल्थ फॉर ऑल, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक नारा है कि हमारे देश के सभी लोग स्वस्थ बने, मेरा भारत स्वस्थ भारत। ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग भी इस लोगों को लेकर के, इस मोटो को लेकर के पूरे देश भर में मेडिकल कैंप्स करती है, हेल्थ कैंप्स करती है, डायबिटीज कैंप, शुगर कैंप, हृदय रोग कैंप, बहुत से इनिशिएटिव ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग के द्वारा लिया जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग के द्वारा, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा और हमारे सभी डॉक्टर्स के द्वारा, और जो करने वाले हैं पार्टिसिपेंट्स, उनके हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से भी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकाल करके प्रतिदिन करते हैं और इस एक्सरसाइज से वो अपने को हेल्दी रखते हैं, अपने मन को तनाव मुक्त रखते हैं और स्ट्रेस फ्री लिविंग महसूस करते हैं। क्योंकि ये परमात्मा का एक नाम वैद्यनाथ है, तो वैद्यनाथ परमात्मा का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, जो वो हमें कहते हैं कि मन को स्वस्थ रखना है तो मन मना भव हो जाओ, और तन को स्वस्थ रखना है तो ये एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो। तो इसलिए आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे बीच जितने भी गेस्ट आए, आदरणीय रानी दीदी जी, हमारे जो इंडियन हाई कमीशन के पूर्व योगा ट्रेनर थे श्री शर्मा जी,
उनका भी, गोपाल लाल शर्मा जी, उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दिल्ली से हमारी बहन बीके डॉली प्रकाश, जो बहुत अच्छा एक गीत गाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं म्यूजिकल, बीके कंचन बहन बेगूसराय से, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस प्रोग्राम में, प्रफुल्ल भाई, डॉक्टर रमेश भाई, आलोक भाई, डॉक्टर रेणु चटर्जी सीतामढ़ी से, डॉक्टर रंगीला सिन्हा मुजफ्फरपुर से, उन सब का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब इस कार्यक्रम में हम सबके साथ जुड़े और अपनी भावनाओं को हम सबके समक्ष विचार रख रहे हैं। आपकी शुभ भावना हमारे साथ है और हमारी शुभ भावना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद फलक भाई का भी है और धन्यवाद आप सभी गेस्टों का भी है जिन्होंने इस योगा डे पे हम लोग सभी इकट्ठे होकर योगा डे मना रहे हैं। लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं ब्रह्मा कुमारी कंचन बहन जी बेगूसराय से, और हम सबको एक अद्भुत जर्नी की तरफ ले जाएंगी। ब्रह्मा कुमारी कंचन बहन जी हमारे साथ जुड़ेंगी और हम सबको एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ले जाएंगी। जिस राजयोग की हम राजयोग रानी दीदी से सुने, उसी राजयोग की हमें प्रैक्टिस करवाएंगी ब्रह्मा कुमारी कंचन बहन जी। वेलकम है, स्वागत है कंचन बहन जी आपका। दीदी की तरफ से, पूरे ब्राह्मण परिवार की तरफ से और पूरे विश्व की तरफ से आज इंटरनेशनल योगा डे पे हार्दिक बधाई है। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू अरविंद भाई। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। इस पूरे सेशन में हम सभी ने योग का एक पार्ट, थोड़ा आवाज थोड़ा कम आ रही है, तो आवाज तेज हो सकता है क्या आपकी तरफ से? इस पूरे सेशन में हम सभी ने योग को दो रूप में देखा। एक फिजिकल योगा, आसन, प्राणायाम, जो ये सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, जो अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ आदरणीय दीदी जी ने आप सभी को बताया कि मन को स्वस्थ रखने के लिए, मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए रास योग की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। क्योंकि आप देखिए, परमात्मा ने हम सभी को दो शक्ति दी है, एक तन की शक्ति और दूसरा मन की शक्ति। हम सभी अपने बॉडी के लिए तो कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन हमें आज अपने आप से सवाल पूछना है, क्या हम अपने मन के प्रति कॉन्शियस हैं? क्या हमारा अपने मेंटल हेल्थ के प्रति अटेंशन है? क्योंकि हम देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। डिप्रेशन और स्ट्रेस की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोग भय की वजह से अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं। ऐसे समय पर हमें बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ये एक अलार्मिंग फेज है। अगर अभी हम अलर्ट नहीं हुए तो हम जो आने वाले चैलेंजेस हमारे जीवन में हैं, उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अभी तक हमारा इक्वेशन क्या था? जैसी परिस्थिति वैसी हमारे मन की स्थिति। अक्सर लोग कहते हैं, अगर परिस्थिति ठीक नहीं है तो चिंता होना तो स्वाभाविक है। अगर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो भय होना तो स्वाभाविक है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ने हमें एक बहुत सुंदर इक्वेशन सिखाया
कि अगर हमारी स्वस्थिति शक्तिशाली है, अगर हमारे मन की स्थिति पावरफुल है, तो कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, हम उसका बहुत आसानी से सामना कर सकते हैं। तो हमें अपने अंदर अब इस इक्वेशन को फिट करने की जरूरत है कि परिस्थिति हमारे मन की स्थिति को कंट्रोल ना करे, बल्कि हमारे मन की स्थिति इतनी पावरफुल हो कि कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आए तो हम उसका बहुत आसानी से सामना कर सके। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इस राजयोग के माध्यम से स्वयं से जुड़ेंगे, क्योंकि हम पूरी दुनिया के साथ तो कनेक्ट हैं और खुद से डिस्कनेक्ट हैं। तो राजयोग हमको सिखाता है कैसे हम स्वयं से कनेक्ट हो, क्योंकि हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, हमारे अंदर अनंत गुण हैं, लेकिन उसकी हमको महसूसता नहीं है। इसलिए जब सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं तो हम उन गुण को, उन शक्तियों को यूज नहीं कर पाते। ये राजयोग हमें सिखाता है कि अगर हम स्वयं के साथ कनेक्ट रहते हैं तो जिस समय जिस गुण की आवश्यकता होगी, जिस शक्ति की आवश्यकता होगी, उसको हम यूज करके अपने चैलेंजेस को बहुत आसानी से क्रॉस कर लेंगे। ये राजयोग मेडिटेशन हमारा कनेक्शन सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा के साथ जोड़ता है। आपने एनर्जी का फॉर्मूला सुना है कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, जो सर्व गुणों का भंडार है, जब हमारा मन उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होता है तो उसकी ऊर्जा हमारे अंदर आना शुरू होती है, तो हम अपने आप को बूस्ट अप फील करते हैं, इतना पावरफुल फील करते हैं कि फिर कर्म क्षेत्र पर रहते, कार्य करते, स्वस्थिति को शक्तिशाली रखकर हर परिस्थिति को क्रॉस करना हमारे लिए इजी हो जाता है। दीदी ने हम सभी को बताया राजयोग का अभ्यास करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि मैं जो ओरिजिनल स्वरूप में एक रियल एंटिटी आत्मा हूं, आत्मा किस प्रकार से इस शरीर को चलाती है, आत्मा के अंदर कौन कौन से गुण है, कौन कौन सी शक्तियां हैं, इस सारे विषयों का ज्ञान राजयोग के अभ्यास के लिए बहुत आवश्यक है। आपने सुना भी होगा, ध्यान के लिए ज्ञान जरूरी है। जब तक हमारा इनपुट पॉजिटिव नहीं होगा तब तक ये मन कंसंट्रेट होकर परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं हो सकता। तो आइए आप सभी ने जो दीदी जी के द्वारा आत्मा का सुंदर परिचय प्राप्त किया और हम सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हैं, ये जो आपको मैसेज मिला, अभी हम कुछ क्षणों के लिए राजयोग के अभ्यास से आत्म अनुभूति करेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, अपने अंदर की यात्रा करेंगे। आप सभी बिल्कुल रिलैक्स और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। एक साइलेंस म्यूजिक बजेगा। आपको अपने मन को सब तरफ से समेट करके अपने ओरिजिनल स्वरूप में एकाग्र करना है, क्योंकि मन स्वस्थ होगा तो तन ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा। मन शक्तिशाली होगा तो मन की ऊर्जा जब तन में प्रवाहित होगी तो तन भी ऑटोमेटिकली शक्तिशाली होना प्रारंभ हो जाएगा। ओम शांति। आइए कुछ पल के लिए सारी बाहरी बातों से मन को समेट ले। अनुभव करें
आप एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो बिल्कुल शांति का स्थान है। वो स्थान है सागर का किनारा। महसूस करें आप प्रकृति की गोद में हैं। बहुत सुंदर बाहर का वातावरण है। सागर में उठने वाली लहरें आपके मन को बिल्कुल शांत कर रही है। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ? अंदर से एक आवाज आती है, मैं एक अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ। इस शरीर में मस्तक के बीच विराजमान मैं एक पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ। जिस प्रकार आकाश में सितारे जगमगाते हैं, मैं आत्मा भी एक चमकता हुआ सितारा हूँ। गहरी सांस लें, फील करें पॉजिटिव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड से आपके भीतर जा रही है। सांस को बाहर छोड़ें, फील करें सारी नेगेटिविटी बाहर। फिर से इनहेल करें, गहरी सांस लें, अनुभव करें संपूर्ण ब्रह्मांड से पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आपका मन बिल्कुल रिलैक्स। सांस को बाहर छोड़ें, सारी नेगेटिविटी बाहर। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मुझ आत्मा से शांति के प्रकंपन मेरे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में फैल रहे हैं। अपने दोनों हाथों को रब करें और अपने मस्तक के ऊपर रखें। फील करें आपके मस्तिष्क में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश कर रही है। आपका मस्तिष्क बिल्कुल शांत। आपकी मेमोरी बहुत पावरफुल हो रही है। पुनः हाथों को रब करें और अपने हाथ के ऊपर रखें। फील करें मुझ आत्मा से पॉजिटिव एनर्जी मेरे हार्ट में फ्लो कर रही है। मेरा हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल।
मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल। पुनः हाथों को रब करें। और अपने पैनक्रियास के ऊपर रखें वो ग्रंथि जहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। आप फील करें मुझ आत्मा से बहुत पॉजिटिव एनर्जी मेरे पैनक्रियास में जा रही है और पैनक्रियास से इंसुलिन का प्रोडक्शन सुचारू रूप से हो रहा है। मेरा ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल। मेरे शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं बिल्कुल नॉर्मल। एकदम बॉडी को रिलैक्स छोड़ दे और अपने आप को मस्तक के बीच जगमगाता हुआ एक सितारा अनुभव करें। मैं शांति का सितारा हूं। मुझे हर परिस्थिति में शांत रहना है। मैं आत्मा शांति के सागर परम पिता परमात्मा की संतान हूं। मुझ आत्मा से शांति के प्रकंपन, शांति का आसमानी प्रकाश मेरे चारों ओर फैल रहा है। मेरा मन भी बिल्कुल शांत है और मेरे चारों तरफ का वातावरण भी बिल्कुल शांत है। और शांति का सागर परमात्मा मुझ आत्मा के ऊपर शांति के किरणों की वर्षा कर रहे हैं। शांति का जैसे झरना बह रहा हो और मैं आत्मा उसमें स्नान कर रही हूँ, बिल्कुल रिलैक्स। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन बहन जी का हमारे साथ बेगूसराय बिहार सेंटर से जुड़ी, और तहे दिल से आपका अभिनंदन है और थैंक्स है। योगा डे की बहुत बहुत बधाई हो। समाप्ति की ओर है और धन्यवाद परमपिता परमात्मा का है, धन्यवाद इस भारत भूमि का है और धन्यवाद हमारी आदरणीय रानी दीदी का है, जिनके सानिध्य में हम सभी पल रहे हैं। ये संगम युग का जो जीवन है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी सेलिब्रेशन के एक सेलिब्रेशन में आज का इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन भी हम सभी कर रहे हैं। तो प्रोग्राम को लास्ट करते हुए हम डॉली बहन से कहेंगे एक प्यारा सा परमात्मा का अच्छा सा गीत सुनाएं और इस प्रोग्राम को हम
समाप्ति की ओर ले जाएंगे। डॉली बहन जी दिल्ली से फिर से हमारे साथ जुड़ेंगी और एक बाबा का प्यारा सा गाना हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगी। डॉली बहन दिल्ली। जी आ रही है। ओके, ओम शांति। और कंचन बहन ने बहुत अच्छा योग कराया कि कैसे हम अपने मन को परमात्मा की शक्ति से, उनकी स्नेह से पावरफुल बना सकते हैं। क्योंकि दुनिया में तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे माध्यम है, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए एक ही माध्यम है कि परमात्मा से डायरेक्ट हम कनेक्ट हो पाए। तो ज्यादा ना बोलते हुए जो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, वो गीत ही अपने आप में सब कुछ बयां करेगा। तो उसी औरे में, जैसे कंचन बहन ने बताया कि आप एक शांत जगह पर बैठे हैं और परमात्मा से वो वाइब्रेशंस, वो शक्तियां ले रहे हैं, उसी वाइब्रेशंस को अब हम पूरी दुनिया में, क्योंकि इंटरनेशनल है तो पूरी दुनिया में हम उस वाइब्रेशंस को फैलाएंगे। तो आइए इस गीत के माध्यम से हम उन संकल्पों को हर एक विश्व की आत्मा तक पहुंचाएं। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। जो भी हम संकल्प ले पूरा निभाए, कम कहे कहने से पहले कर दिखाए, कर दिखाए। शिक्षा होगी तब सफल, जब आचरण सिखलाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। कंटकों में फूल सा खिलते रहे हम, मुश्किलों में भी सदा खिलते रहे हम, हंसते रहे हम सदा मुस्काएंगे, तो ये जगत मुस्काएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। पूरा करिए 1 बजने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और खुद को बदलिए तो जग बदलता जाएगा। एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम
माई साइड, आवर साइड। ब्रह्मा कुमारी का बहुत ही अच्छा स्लोगन है, हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तालुका बदलेगा, तालुका बदलेगा डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट एंड स्टेट टू वर्ल्ड वाइड। तो स्प्रेडिंग एनर्जी, स्प्रेडिंग द पॉजिटिव वाइब्स जो हमने आज क्रिएट किया, हम सबके बीच बहुत गणमान्य व्यक्ति अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रदेश से जुड़े। आप सभी गेस्टों का, अभी दीदी का, शर्मा जी, गोपाल शर्मा जी का, मनमोहन सर का, डॉक्टर फनीस भाई का, रानी दीदी का, कंचन बहन जी का और डॉली बहन जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू है, एंड सेलिब्रेट दिस कॉन्सेप्ट टू एवरी डे एंड स्प्रेड द पॉजिटिव वाइब्स टू द वर्ल्ड फॉर द वर्ल्ड पीस। थैंक यू। ओम शांति, बीइंग विथ अस। ओम शांति। हैप्पी इंटरनेशनल मेडिटेशन डे। धन्यवाद। इसी तरह हम जुड़ते रहेंगे और आगे भी इस तरह की हर प्रोग्राम्स को करते रहेंगे। और आप सभी जुड़े, आप सभी जो जितने भी जुड़े हमारे साथ, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है और सबको धन्यवाद का पात्र है। हम सब ने मिलकर योगा डे सेलिब्रेट किया, बड़े सुंदर गीतों से इसका एंडिंग कर रहे हैं। उसी वाइब्रेशन के साथ इसको हम क्लोज करेंगे और मिलेंगे फिर कभी फिर से ऑनलाइन लाइव सेशन में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो योग करना नहीं पड़ता, योग सीखना भी नहीं पड़ता। जिस क्षण हमने जिसको याद किया तो मन ने एक थॉट क्रिएट किया, वो थॉट जिसके लिए